चाहिए जितना माल होने से सकते फितर यानी इतने दिन का जो फितरा देते हैं 2.5 किलो, 2.25 किलो, 3 किलो का, वो जिसके ऊपर वाजिब होता है कुर्बानी भी उसके ऊपर वाजिब होती है। यानी आदत असलिया जरूरियत की चीजें छोड़कर अगर किसी बंदे के पास 52.5 तोले चांदी अगर है, कितना 52.5 तोले चांदी सिल्वर जिसको कहा जाता है 52.5 तोला, तो आज तकरीबन 60,000 65,000 के करीब कुछ उसकी वैल्यू आती है। देखो आप कैलकुलेट करके आज के कंडीशन के हिसाब से अगर 60-70,000 के आपके पास पैसे हैं तो आप मालिक के निसाब में शामिल हो जाते हैं। या 7.5 तोले अगर सोना है तो यकीनन आप जो है मालिक के निसाब में शामिल हो गए। तो ऐसे बंदे पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 60,000 रुपीज सेव है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। याद रखना है जो शख्स 200 दिरहम या 20 दिनार का मालिक हो, यानी 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी का मालिक हो, या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो जिसकी कीमत 53,000 नाश्ते के हिसाब से, ये सर आप 70-65 पकड़ लो, 60,000 की अगर कोई चीज है, फोन आईफोन है आपके पास, महंगा सैमसंग का फोन है, 2 गाड़ियां हैं आपके पास एक्स्ट्रा, एक जरूरत से अलावा भी एक गाड़ी है, ऐसी चीजें अगर है जिसका वैल्यू 60,000 से ज्यादा हो रहा है, तो आप शरीयत के हिसाब से गरीब में नहीं आते, फकीर में नहीं आते, बल्कि गनी में आते हैं। इससे पहले बयान कर दिया गया था शरीयत में कौन गनी है कौन फकीर है। इस्तिलाह महदवियत की बात नहीं करूँ, दरके दुनिया की वो बात नहीं करूँ मैं। गरीब और अमीर किसको जो है कहा जाता है वो याद रखने का है। आदत असलिया की तफसील है, रहने का मकान, सामान खानादारी, घर के जरूरत की चीजें, पहनने के कपड़े, खादिम, सवारी, हथियार, पेशे, जॉब वगैरह के असबाब, औजार, अहले कोई है तो हाजत की किताबें, ये चीजें हाजत असलिया में आती हैं। ये छोड़ के अगर एक्स्ट्रा चीजें हैं तो टेलीविजन है बड़ा, और यहाँ जो है फोन है बड़ा, लैपटॉप है, तो आप काउंट होते हैं, आप अमीरों में शुमार होते हैं। अगर कि आपके पास उस वक्त पैसे नहीं होंगे, पैसे किसी के पास से लेकर कुर्बानी करना आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। अब आगे लिखते हैं अगर कोई साहिब निसाब नहीं है, उसूल सवाब के लिए कुर्बानी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। मकरूज कोई बंदे हैं कर्ज मकरूज होते हैं, उनके ऊपर कर्ज होता है, उसके लिए क्या हुक्म है? अगर किसी शख्स के ऊपर कर्ज हो और उसके पास इतना माल हो कि वाजिबुल अदा कर्ज अदा करने के बाद भी उसके पास बुनियादी जरूरत से ज्यादा निसाब की मिकदार 60,000 की कीमत के बराबर माल बचा रहता। 1 लाख का कर्ज है, 2 लाख रुपए रखे आपके पास, 1 लाख का कर्ज दे दिया, कितने बाकी रहते? कपड़े खरीद जाओ, कर्ज अदा कर दिए, कितना बाकी है? 1 लाख। तो अब साहिब निसाब में काउंट होते हैं, ध्यान रखना जरूरी है। कर्ज अदा कर दिया, अगर नहीं कर रहे वो अलग बात है, चिट्ठी डाल के थोड़ा थोड़ा दे रहे वो अलग बात है, सब चीजें अलग है। लेकिन अगर आप एट ए टाइम दे दिए पूरा कर्ज, अब बाकी कितना रहता है उस पर डिपेंड करता है, 2 या ना 2 ये लिए अज्यूम करो कि आप 1 लाख कर्ज अदा कर दिए, 1 लाख बाकी है तो आप साहिब निसाब में काउंट होते हैं, याद रखो आप, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और अगर कर्ज अदा करने के बाद निसाब से कम माल बचे या बिल्कुल भी माल ना बचे तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो ऑटोमेटिक मालिक के निसाब से नीचे आ गया, गरीबों की फहरिस्त में आ गए, गनी की फहरिस्त से निकल गए, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। चाहो तो दो, वाजिब तो नहीं है आपके ऊपर, पकड़ आपको इंशाअल्लाह ताला नहीं होती है। इमाम अहमद बिन हंबल का बड़ा प्यारा मज़हब यहाँ फरमाते हैं, साहिब निसाब शख्स वो शख्स है जो कुर्बानी के जानवर की कीमत दे सकता हो। यानी आप 12,000 या अगर बड़ा जानवर है तो एटलीस्ट 7,000, 6,000 6,500 का एक हिस्सा है, उतना अमाउंट अगर आप दे सकते हैं, चाहे कर्ज लेकर हो, बशर्ते कर्ज आसानी से बाद में अदा कर सकता हो, तो ऐसे शख्स के पास क्या है, कुर्बानी उसके ऊपर सुन्नत मुअक्कदा हो जाती, जरूरी हो जाती। हमारे पास बड़ा प्यारा वाक़या हुआ था, मलिक इलाहाबाद खलीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दायरे में ईद का दिन था, खलीफा रज़ियल्लाहु तआला हाशिया शरीफ की नकल है, आपने जो है ईद उल फितर के दिन पैसे नहीं थे आपके पास, आपने कर्ज लेकर फितरा अदा फरमाया। क्या कर्ज लेकर 3 किलो 2.5 किलो गेहूं जो है कर्ज लेकर अदा किया आपने सदक़े फितर। तो मालूम क्या हो रहा है, जो वाजिब होती है उसको कर्ज लेकर भी आप अदा कर सकते हैं। जब आप इजीली कर्ज फेर सकते हो, तो जितने लोगों के पास अगर फिलहाल पैसे ना हो, आप अगर करना भी चाह रहे हैं तो आप कर्ज लेकर अदा कर सकते हैं, बाद में कर्ज आप इजीली फेर सकना। कुर्बानी का वक्त क्या है, ये तो जिस पर वाजिब है आप देखिए सब, उसके वक्त सामने कम अज कम खड़े रहना बेहतर है। औरत भी जो है जुबा अपने हाथ से कर सकती है, मेहरम शौहर पकड़ा औरत भी कर सकती जुबा, उसका भी हलाल जायज़ है, वरना कम अज कम खड़े रह के खून तो भी जो है बहता हुआ देखना। दुआ क्या है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये बोलना शर्त लाजिम है, और इन्हीं वजह जो कबीर दुआ किताब में है वो भी आप जो है पढ़ सकते हैं। अब 4 जो है रगे रखिए, एक जानवर बकरे को, बकरा बकरी को हलक में 4 रगे, उसकी तफसील सुनिए। हलकूम जो होता है और मरई जो होता है, और 2 खून की रगें होती है। मरई वो रग होती है जहाँ से खाना पीना जा रहा है उसका, और हलकूम वो होता है जैसे सांस ले रहा होने, और 2 रगें खून की होती है जो दिल से दिमाग को जो है रवानगी पहुंचाए। 4 है टोटल। अब जब उन्हें काटता
छुरी जब फिराता, उसकी तफसील आप सुनिए कि जुबा करने वाला, पहले ये सुनो, जुबा करने वाला मुसलमान रहना और अक्लमंद रहना, मजलूम नहीं रहना, दीवाना नहीं रहना उन्हें। अगरचे वजू करो या नहीं करो, वजू करके करना मुस्तहब है। अगरचे अल्लाह का नाम लिया जाना, और ये 4 रगे पूरे ना कटे अगर तो भी कुर्बानी होगी। 70% हो जाती, अगर ये 70% रगे कटे तो भी कुर्बानी हो जाती। 50% से कम नहीं कटना। 4 में से अगर 3 पे कट गई, 1 रह गई, फिर भी कुर्बानी हो जाती। ध्यान में रखना। आपको पहले मालूम नहीं आया था कि कौन सी कहाँ जा रही, क्या है क्या नहीं, हमको समझ में नहीं आता अक्सर लोग। तो इतना ध्यान में रखना कि कसाब से जो है पूछ लेना, जब छुरी फिराते तो अच्छे तरीके से मतलब भाई पूरे रह गए कटे क्या, आओ कट गए छोड़ दो, वो जब छोड़ देना। और इमीडिएट बात कसाबा करते हैं, हम देखे हैं हमारे घरों में, सुबह होते ही गर्दन तोड़ देते। ये बिल्कुल मना है। शिद्दत की तकलीफ होती जानवर को, गर्दन तोड़ के साइड में जुदा कर देते, ऐसा नहीं करना है। सुबह करने के बाद साइड में उसको रख देना है, इज्जत से एहतराम से, लात वगैरह नहीं मारना है, पाँव से नहीं निकलना है, उन्हें तड़पना, तड़प के उसका खून जिस्म से बाहर निकलना। वो बहता हुआ खून होता है, जो बह रहा सा खराब खून है वो जिस्म से निकलना जरूरी है, याद रखो। और एक इम्पोर्टेंट बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ये है इस मामले में, जब जुबा करते हैं आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के, जब लास्ट मोमेंट पर रहते तो क्या करता, कसा आप छोड़ दिया तो छुरी लेकर काट देता, होता नहीं ऐसा, हराम हुआ था जानवर। उन्हें भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलना लाजिम है। फिर तो आप उसको ताकीद करना, देखो अगर मैं नहीं काटा प्रॉपर, तुम अगर काट रहे तो बिस्मिल्लाह, तुम्हारे जबान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर निकलना। या बाद लो नए बच्चे अगर काट रहे, जुबा कर रहे, उसके ऊपर उन्हें खसम हाथ रखता, तो दोनों को बोलना लाजिम है। अब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दोनों को बोलना लाजिम है। देखो ये मुर्दार हुआ था जानवर, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, और खस्साब को पहले बोल देना, अगर तुम मेरे ऊपर हाथ रखे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तुम भी बोलना। और अगर मैं पूरा काट दे के नीचे रख दिया चाकू, फिर उन्हें सही नहीं कटा, उन्हें लेके काट के जो है वो क्या, तो उन्हें जब बोलना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसको वॉच कर देना, हर चीज को याद रखो। आप होते 7वां हिस्सा वाजिब होता है, उससे कम नहीं होना। बकरी बकरा दुम्बा में सिर्फ एक शख्स की कुर्बानी दे सकता है। गाय भैंस वगैरह में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। सारे घर की तरफ से एक बकरी बकरा दुम्बा वगैरह देना जायज़ नहीं है। गोश्त में हिस्से कैसे होते हैं, अगर भैंस पाड़ा वगैरह जुबा करें तो गोश्त को तोल कर तकसीम किया जाए। अट्टल से ऐसी जो है लमसम जो है ना करें। अगर किसी को ज़्यादा पहुंच गया तो दूसरे माफ़ करने से भी जायज़ ना होगा। शरा से ज़्यादा चले गया, ऐसे तोल के दे दे रही, बगैर बराबर डिवाइड करे, 7 हिस्से बगैर करे अगर जो है दे दे रहे हैं आप, तो पूरों की कुर्बानी बातिल हो। एक को 10 किलो दे के पूरों को 9 दे रहे हैं, 6 लोगों को बातिल हो। और इसमें इम्पोर्टेंट मसला मेरे को ये नजर आया, जो हम इससे खरीद रहे हैं कसाई वगैरह की दुकान से, कसाब वगैरह की, तो अननोन लोग जो भी लोग ले रहे हैं, हम कहीं नामा दिखा देते, अगर उसकी नीयत तकर्रुब इल्लाह, अल्लाह को राजी करने की नहीं है, पूरों की कुर्बानी चलेगी 7 लोगों की। तो इसी वास्ते अंधाधुन कहीं भी जो है हिस्से ले लेना सही नहीं है। गैर कर्नाटक गुजरात कहीं भी जो है कुर्बानियाँ करा दे रही, उनको पैसे बेच के, उनको पैसे बेच के, किसी की भी दुकान जहाँ सस्ता मिला वहाँ से हिस्सा उठा ले रहे हैं, ऐसा जायज़ नहीं होता। और उन्हें किससे कटाना वो भी नहीं मालूम। और मुमकिन काफिर अगर जो है मुसलमानी से अब दे जो ज्यादा गुस्ताखी करा हुआ है, वहाँ भी है देवबंदी ना, अल्लाह की शान में, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देते, उनका जबिया ना जाए बोले, कोई खादिया नहीं अगर करना ही पड़ रहा उनका भी जबिया ना जाए। तो ऐसे खस्साबों से भी कटाए गए लोग, उन्हें सही तरीके से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल रहा नहीं हो रहा ही मालूम नहीं होता, और उन्हें कितना काट के बराबर आपको 7 लोगों को तकसीम करा या नहीं करा भी नहीं मालूम होता। इसीलिए है भी अंधाधुन बगैर भरोसे शख्स के पास से हिस्से मत लीजिए, वरना आपकी पूरों की जो है कुर्बानी चले जाती। 7 लोग आप पूरे अल्लाह के वास्ते नियत करना, गोश्त खाने के वास्ते नहीं, कबाब डालने के वास्ते नहीं। लोग बोलते 4 बकरे कर घर में रख लेंगे, एक गाय का दे दो, उसमें कबाब डाल लेंगे, उससे जो है कुछ भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, पूरा बांट देंगे, लेकिन अल्लाह की नियत नहीं थी, तकर्रुब इल्लाह की नहीं थी। तो एक बंदे की भी नियत में से निकली, पूरों की कुर्बानी चले जाती। इसी वास्ते इसमें एहतियात करिए, सही जगह से कुर्बानी लेना, सही 7 लोग मिलकर अल्लाह के वास्ते अगर कोई बड़ा जानवर ले रहे हैं तो लेकर
के जो कुर्बानी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप। अपने हिस्से के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा फुकरा को, एक हिस्सा रिश्तेदारों दोस्तों को, और एक घर के लिए। ये हिस्से करना मुस्तहब है। 3 हिस्से करना, आपके 10 किलो में आए तो जो है उसमें 3 डिवाइड करना, घर के लिए एक रख देना, रिश्तेदारों दोस्तों में एक बांट देना, एक फुकरा गुरबा में जो है हिस्सा बांटना है। तमाम गोश्त खैरात भी में कर सकता, 10 किलो का 10 किलो अल्लाह के राह में दे भी सकता, वो भी जायज़ है। जुबा का तरीका क्या है? जुबा अपने हाथ से करना सुन्नत है, बंदा अपने हाथ से करना मसनून है। और फतावा से जो ये बातें लिखी गई है। सबसे पहले रगों का खून, जो रगों का खून निकलता है, बहकर निकलता है, वो तो सब हराम है कुरान की रूह से। पित्ता ये भी नाजायज है। मस्ताना ये भी नाजायज है। अलामत नर, यानी जो नर होता है उसकी अलामत होती है, प्राइवेट पार्ट वगैरह होते हैं, अलामत नर नाजायज है। अलामत मादा, औरत की अलामत भी जो है खाना नाजायज है। हुदूद होते हैं, जिसमें जमे हुए हुदूद होते हैं, वो भी नाजायज है। हराम मग्ज होता है, हराम नाक की जो है अंदर कुछ नाजायज चीजें होती है, वो भी जो है आपको खारानी है। गर्दन के 2 पट्टे शानों तक खींचे हुए होते, गर्दन से लेके कमर तक जो है पट्टे रहते, सही खसाई रातों में उसी वक्त निकाल के फेंक देता। बाद वहाँ काटने में जो है ऐसे आया था बकरीद में, बहुत बोले उन्होंने जो है काटना शुरू कर देते। वैसे लोग काटे तो खड़े रह के देखना, ये जो है पट्टे निकाल देना उन्हें। अगर काट दिया था तो घर में निकाल के फेंक देना, अगर पक गया था तो भी निकाल के बाद में फेंक देना। याद रखो आप। कपूरे बाद लोग जो है शौक से खाते, ज्यादा मकरू है ये चीज कपूरे खाना मकरू है, याद रखो आप। उसके बाद कलेजी के अंदर जो खून होता है, कलेजी जायज है, लेकिन कलेजी में तो खून जो टपक के निकलता है वो खून इस्तेमाल नहीं करना, जो अच्छी तरीके से उसको धो लेना। तिल्ली भी खाना जायज है, लेकिन तिल्ली का खून जायज नहीं है, तिल्ली का खून जायज नहीं है। और गोश्त का खून जो जुबान बाद जुबान गोश्त से निकलता है, जुबान करते गोश्त में से खून बाकी रहता, छोटे रगों में से निकलते रहता, वो भी नाजायज है। अच्छी तरीके से गोश्त को धो लेना, पूरा खून निकल जाना, उसके बाद पका के जो है खा लेना। दिल जायज है खाना, लेकिन दिल का खून जायज नहीं है। पित्त यानी वो जर्द पानी जो पित्ते में होता है, पित्त सुने आप, जो है जर्द पानी रहता, जो डाइजेशन वगैरह के लिए काम आते रहता, वो भी जो है आपको खाना जायज नहीं है। नाक की रुतूबत ये भेड़ में अक्सर होती है, नाक में जो गंदगी रहती वो भी अलाउड नहीं है। पाखाने का मुकाम, अलामत नर मादा सुने आप, और ये क्या है? पाखाना का मकाम होता है, वो भी जो है खाना जायज है। ओझड़ी अगर से इख्तलाफ होगा इसमें, लेकिन अक्सर मकरू बोल देने के बाद इसमें गोबर रहता है और ऊपर के हिस्से को बट बोलते, ओझड़ी बोलते, चाकना वगैरह जो बना के बेचते दुकानों में, ये मकरू है, उसमें गंदगी रहती, लोग उसको धोते करते पका के करके खाते हैं, लेकिन वो गंदगी स्टोर करने की चीज़ है। जिस चीज़ से गंदगी की चीज़ को स्टोर करने की है, या जो गंदगी से जो है मुत्तसिल है, इत्तेसाल उसका हो रहा, लगा हुआ है, जो गुजरगाह है, वैसी चीज़ें जो है मकरू होती, उससे आदमी, एक सलीम आदमी, अक्लमंद मुत्तकी बंदा जो है उससे कराहियत करता। इसी वास्ते ये ओझड़ी में जो है हम अवॉइड करना। अगर से 4-5 पत्ते आपको मिल जाते जायज़ है, खा सकते वगैरह, फिर भी हम अवॉइड कर लेना। आंते में जो है मकरू करार दिया गया है। मनी नुत्फा, पेट में अगर नुत्फा है, गोश्त भी अगर बन चुका है, माता के पेट में अगर नुत्फा है, गोश्त बन चुका, वो भी नहीं खाना, याद रखो आप। और वो नुत्फा जो खून बन चुका हो, और वो नुत्फा जो लोथड़ा हो गया हो, ये भी जो है निकाल देना, नहीं खाना। वो के नुत्फा पूरा जानवर बन गया हो और मुर्दा निकला बेजुबा बन गया हो, वो भी जानवर आप नहीं खाना। ये चंद चीज़ें थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। गुर्दे में जो है उलमा ने जो उसको मकरू करार दिया है, हराम तो नहीं है, लेकिन उसको जो है मकरू करार दिया है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, पाए हैं और गोश्त है, कलेजे है, दिल है, फेफड़ा है, लंग्स उसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो है भेजा है, ये सब चीज़ें जो है जायज़ है। ये हर जानवर के वास्ते, बड़ा हो या छोटा हो, हर जानवर के वास्ते ये है, आपको अलाउड है ये सब चीज़ खाना। जो मकरू अभी आप सुने हैं, अगर चाहो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह देता हूँ, दोबारा उसको रिपीट करें, घर में भी जो बोल सकते हैं आप, कौन सी जायज़ है कौन सी नहीं जायज़। अब तक जो खाए मज़े के वास्ते खा लिए होंगे, लेकिन हम नबी करीम का फरमान आने के बाद, उलमा के अक़वाल आने के बाद, हम उस चीज़ को अवॉइड करना। कई लोग कपूरे खाते, कई लोग जो है अगर जो दूधों में ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है, उसको भी जो है अवॉइड करना चाहिए। पानी को छान के यूरिन बनाना,
उसका एक अलग मखसूस काम होता है। कलेजी आप खाओ, दिल खाओ, आप जो है तमाम तर चीज़ें जो अलाउड है वो खाओ। और सबसे पहले मुस्तहब बकरीद के दिन क्या है कि आप कलेजी बना के जो खाना हुजूर की सुन्नत है, और वही गोश्त जो सुबह कर रहे हैं आप, वही जो है नाश्ते में खाना, ये भी जो है मसनून तरीका है।